पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीबू श्रीलंका को दे दिया था। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में फिर से इस बात की पुष्टि हुई है कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को हस्तांतरित करने के मामले में नए खुलासे के बाद चुनावी मौसम में कोलाहल मच गया है। कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान साल 1974 में एक समझौता किया गया था, जिसके तहत भारत ने इस द्वीप पर पड़ोसी देश के दावे को स्वीकार कर लिया था। नए खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि ये आग खोलने और चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने कच्चातीवू को कैसे जाने दिया, इसको लेकर नए खुलासे भी हुए हैं। इससे हर भारतीय में गुस्सा है। कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंपने वाले करार को लेकर नए तथ्य सामने आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे कच्चातीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्चातीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्चातीवू क्या है और ये कच्चातीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके गए, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चातीवू वापस ले आइए। एक कच्चातीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, आग खोलने और चौंकाने वाला। कांग्रेस ने किस तरह से कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, इसको लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। इससे हर भारतीय में गुस्सा है और लोगों के मना मस्तिष्क में एक बार फिर से ये बात पुष्ट हुई है। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका रहा है, देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश की एकता के मसले पर बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा नेता इतना बहादुर और साहसी नहीं था। कांग्रेस ने तमिलनाडु के किसानों के लिए काफी कुछ किया है। कच्चातीवू द्वीप पर करार के बाद आपातकाल के दौरान भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 23 मार्च 1976 में हुए समझौते में मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का उल्लेख भी था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो सिर्फ हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।